भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। प्रसाद आपने दिखा दी, इत्र आपने दिखा दी। अब इत्र चढ़ाना कैसे है? बाबा को दरबार में दिखाने के बाद आप जैसे ही बाहर आओगे, आपको करना क्या है? अब ध्यान से सुनिएगा, आपको करना क्या है। आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, आज मैं बात करने वाला हूँ, अगर आप बाबा के नगरी जा रहे हो, खाटू धाम जा रहे हो, तो बाबा को आप वहाँ खाटू धाम में इत्र, जो बाबा का इत्र होता है, ये इत्र, आप ये इत्र बाबा को वहां पे कैसे चढ़ाओगे। हालांकि मैंने आपको 3 इत्र की शीशी बाबा को कैसे अर्पण करते हैं उसका वीडियो पहले ही बना के दिखा चुका हूँ। बाबा शाम को वो इत्र आप बाबा के दरबार में जाके कैसे आपको 3 इत्र चढ़ानी है या 1 इत्र चढ़ानी है, वो कैसे चढ़ानी है, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ जो बाबा शाम का जो इत्र होता है, वो दरबार में 3 सेकंड के दर्शन होते हैं। 3 सेकंड के दर्शन में आपको बाबा शाम को इत्र चढ़ाना होता है। परंतु आप इत्र की शीशी तो खरीद लेते हैं, परंतु इत्र की शीशी खरीदने के बाद जब आप बाबा के दरबार तक पहुंचते हैं तो बाबा को आप इत्र दिखा के वापस बाहर आ जाते हैं। बाबा को इत्र नहीं अर्पण कर पाते हैं। जिस प्रकार से हम बाबा का भोग ले लेते हैं, बाबा का प्रसाद ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, तो बाबा को दूर से ही हम लोग जिग जैग लाइन से होते हुए जब मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं और जब गर्भ गुफा में आते हैं, तो गर्भ गुफा में काफी बाबा हमारे से दूर होते हैं, तो हम बाबा को प्रसाद इस तरह से उठा के दिखा देते हैं, तो बाबा को भोग अर्पण हो जाता है। आपको बता दूं, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न पूछा है, हम बाबा को प्रसाद चढ़ाते हैं परंतु वहां पे भोग अर्पण होता ही नहीं है। वहां पे भोग किसका अर्पण होता है? जो मंदिर में इतने सारे भोग रखे होते, वो किसका अर्पण होता है? तो आपको बता दूं, जो मंदिर प्रांगण में, मंदिर के गर्भगृह में बाबा को जो भोग चढ़ता है, श्याम प्रेमियों का ही भोग होता है, जो वहां पे बाबा को अर्पण किया जाता है। चूंकि किसी की मन्नत होती है, किसी की सवामनी की भोग होती है, तो कोई एकादशी का दिन होता है, तो एकादशी के दिन कोई 56 भोग लगाता है बाबा को, तो सबकी अपनी अपनी मन्नत होती है और सबकी उसी मन्नत के हिसाब से बाबा को वहां पे भोग अर्पण किया जाता है, भोग अर्पित किया जाता है। बाबा का जिस प्रकार से श्रृंगार हर दिन बदलता है, हर दिन बाबा को नया श्रृंगार चढ़ता है। आपने देखा ही होगा बाबा का श्रृंगार कितना सुंदर होता है। हर दिन उनको फूलों से सजाया जाता है, किसी दिन उनको ड्राई फ्रूट से सजाया जाता है, किसी दिन तरह तरह के फूलों से और कई तरीकों से बाबा को सजाया जाता है। बाबा को जब सजाते हैं तो बाबा को इतने खुशबूदार फूलों के साथ सजाया जाता है, अगर वहां पे बाबा के कोई भी नजदीक चला जाता है तो वो बस वहीं का होके रह जाता है। तो बाबा तो दूर से ही अपने भक्तों को देखते रहते हैं। आपको बस 3 सेकंड के दर्शन होते हैं। आपको ये लगता है कि बाबा के सिर्फ 3 सेकंड के दर्शन हुए, बाबा ने हमें देखा या नहीं देखा। परंतु आपको बता दूं, जो बाबा आपको 3 सेकंड के दर्शन देते हैं, उसी 3 सेकंड के दर्शन में आपको वो बाबा की नजर सभी पे रहती है। अपने जितने भक्त बाबा के दरबार में आ रहे हैं, जो हार के आ रहे हैं, जो हाथ फैला के बाबा से मांगते हैं, जो दुखी भक्तजन है और बाबा के सामने 2 आंसू निकाल देते हैं, बाबा के समक्ष 2 आंसू टपका देते हैं, बाबा बस अपनी कृपा करते हैं। बट कृपा कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, ये बताना किसी के बस की बात नहीं है। वो बाबा की मर्जी है। बाबा कितने दिन में कृपा करते हैं, कैसे कृपा करते हैं, वो आपको आने वाले दिनों में खुद ब खुद पता चल जाता है। तो काफी सारे श्याम प्रेमियों ने ये पूछा कि हम प्रसाद तो दूर से दिखा देते हैं, परंतु जो इत्र की शीशी हम लेके जाते हैं बाबा के दरबार में, तो इत्र की शीशी जब लेके जाते हैं तो वहां तो हम कहाँ रखेंगे, क्योंकि जब हम लाइन में घुस जाते हैं बाबा के, वहां तक आ जाते हैं दर्शन करने के लिए, गर्भगृह तक, तो वहां पे दान पेटिका आ जाती है। तो दान पेटिका के पास आके फिर वहां से हमें हाथ पकड़ के आगे कर दिया जाता है। तो वहां पे हम कहाँ पे इत्र चढ़ाएं? तो आज मैं उसी के बारे में पूरी बात बताने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले बाबा के दर्शन करके हाथ उठा के बाबा को प्रणाम करिए। आप जो इत्र लेके आए हैं बाबा को, आप वो इत्र दूर से दिखा दीजिए, बाबा मैं आपके लिए ये इत्र लाया हूँ। परंतु इत्र का जो ढक्कन लगा होता है, वो ढक्कन को आप खोल दीजिएगा। जो मैं आपको बता दूं, इस तरह का इत्र होता है। इत्र का आपको सिर्फ ये क्या करना है, ऊपर का ढक्कन खोल देना है। अब ये ढक्कन खोलने के बाद इत्र को इस तरह से फैलाना नहीं है वहां पे, नहीं किसी दान पेटिका वगैरह पे कहीं पे डालना है। दूर से ही बाबा को जैसे आप भोग दिखा रहे हो, बाबा को इत्र भी इसी प्रकार से आप दिखा दीजिए, बाबा तेरे लिए लाया हूँ। ये इसमें ये बात नहीं है कि आप 1 ला रहे हो, 2 ला रहे हो, 3 ला रहे हो। आप अगर प्यार से बाबा के लिए एक इत्र, खुशबू वाली इत्र
कोई भी इत्र अगर बाबा के लिए लाके और बाबा को ऐसे दूर से ही दिखा के बोलोगे ना, बाबा इसको अर्पण कर ले बाबा, मैं तेरे लिए लाया हूं, परंतु ध्यान रहे इस इत्र का ढक्कन बंद ना हो। इस तरह से ढक्कन बंद नहीं होना चाहिए। ये ढक्कन वहां तक बंद होना चाहिए जब आप दरबार में गर्भगृह में घुस जाते हो, अंदर चले जाते हो, तो उस समय आपको इस तरह से इस ढक्कन को खोल देना चाहिए और ढक्कन खोल के बाबा को दूर से ही ये दिखा देना चाहिए, बाबा आपके लिए भेंट स्वीकार करो बाबा। प्रसाद आपने दिखा दी, इत्र आपने दिखा दी, अब इत्र चढ़ाना कैसे है? बाबा को दरबार में दिखाने के बाद आप जैसे ही बाहर आओगे, आपको करना क्या है? अब ध्यान से सुनिएगा, आपको करना क्या है? आपको इस तरह के फूल अपने पास रखने हैं, जो फूल मालाएं वगैरह, गेंदे की फूल मालाएं वगैरह होती है, इनमें तो खुशबू नहीं होती, नाम मात्र की खुशबू होती है, थोड़ी बहुत खुशबू होती है। जब अगर ताजे फूल होते हैं सुबह सुबह, ताजे फूल होते हैं सुबह सुबह के, तो काफी सारी खुशबू इसमें होती है। अब इस तरह के फूल आपको अपने पास रखने हैं। अब जो आपने इत्र शीशी ली है, ध्यान रहे आपके ने अगर 2 इत्र ली है, 3 इत्र ली है, तो सारा इत्र एक साथ ना चढ़ाना है। तो आपको करना क्या है, बस फूल की माला, फूल इस तरह से, या तो आप मंदिर प्रांगण में लाइन में जब खड़े खड़े भी ये काम कर सकते हो। जैसे लाइन में आप खड़े खड़े हो तो बाबा को दूर से दिखा के इस तरह से ढक्कन खोलिए और थोड़ा थोड़ा इत्र आपको इस पे हल्का सा इस तरह से लगा देना है, फूल पे लगा देना है ये इत्र इस तरह से। ध्यान से देखिएगा, इस तरह से हल्का हल्का, याद रखिएगा पूरा उड़ेल नहीं देना है इस तरह से ढक्कन, और थोड़ा सा बचा के अपने पास इस तरह से रख लीजिए, ये इत्र बचा के रख लीजिए। अब ये फूल इत्र वाला फूल बन गया है, इत्र इस पे चढ़ चुका है बाबा को। अब जब आप मंदिर प्रांगण में जब जाओगे, जैसे ही आप मंदिर प्रांगण में अंदर एंटर किए, बाबा के गर्भगृह में गए, बाबा को दोनों हाथ समक्ष उठा के इस तरह से, बाबा स्वीकार कर ले मेरा भेंट बाबा, बहुत दूर से तू दर्शन दे रहा है बाबा, बहुत दूर से आया हूँ तेरे दर्शन करने के लिए बाबा, मेरे पास तेरे को ये चढ़ाने के अलावा और कुछ भी नहीं है श्याम बाबा, इसे स्वीकार कर लो बाबा, स्वीकार कर लो। इस तरह से आप बाबा को अपने भावपूर्ण ये पुष्प, जो इत्र रूपी पुष्प है, वो बाबा को आप दिखाओगे और बाबा को इस तरह से अर्पण करोगे, तो बाबा आपके इस इत्र रूपी पुष्प को स्वीकार करेंगे। और स्वीकार करने के बाद अब आपको वहां चढ़ाना कैसे है, किस जगह चढ़ाने, क्योंकि चढ़ाने के लिए आपको वो जो दान पेटिका होती है आपके आगे होती है, आप इस तरह से फूल को फेंके नहीं, फेंकना नहीं है आपको। इत्र रूपी पुष्प आपने बाबा को ये दिखा दिया है, अब इस पुष्प को लेके आप वापस बाहर आ जाइए। उसके बाद इस तरह से आपने अपने हाथ में ये पुष्प को रख लिया। अब ये पुष्प को लेके जैसे आप बाहर आ जाएंगे, तो बाहर आने के बाद बाबा को धूप लगाइए, बाबा को प्रणाम करिए, बाबा से आशीर्वाद मांगिए, और बाबा से आशीर्वाद मांगने के बाद बाहर आने के बाद हनुमान जी के दर्शन करिए। वहां पे हनुमान जी के दर्शन करने के बाद बाहर आ जाइए। बाहर आने के बाद आपने ये तो बाबा को इत्र इसके ऊपर चढ़ा दिया, आपका इत्र चढ़ गया, अब आपके पास थोड़ा इत्र बचा भी है, तो करना क्या है, आपको सीधा चलते जाना है, श्याम कुंड में आ जाइए। गायत्री माता का मंदिर है वहां पे, गायत्री माता का मंदिर है, वहां आ जाइए। वहां पे आने के बाद वहां पे श्याम बाबा विराजमान है, वहां पेड़ के पास बाबा श्याम बाबा विराजमान है। अब जो आपने पुष्प पे जो इत्र डाला है, ये वाले जो पुष्प पे आपने इत्र चढ़ाया था बाबा श्याम को, वो पुष्प को आप 4 या 5 पुष्प जो भी आपने लिया है, या तो आप एक माला भी ले सकते हैं, माला लेके माला के ऊपर भी आप डाल सकते हैं, परंतु फूल माला वगैरह कभी कभी वहां पे अलाउ नहीं होता कोरोना वायरस की वजह से, आपको पता होना चाहिए। तो ये 4 फूल अपने पास आप रख सकते हो, किसी भी तरह से उस पर इत्र लेके बाबा को दिखा सकते हो। परंतु फूल माला आप बाहर आके जो आपके पास इत्र बचा है, उस फूल माला के ऊपर आप ये वाला इत्र, जो बचा हुआ इत्र है, पूरा इत्र फूल माला पे लगाइए। और फूल माला के साथ ये जो बचे हुए फूल माला है, ये फूल माला जाके आपको, ये बचे हुए फूल माला जाके बाबा श्याम को, वहां पे जो श्याम कुंड में स्थापित श्याम बाबा है, नजदीक जाके वहां पे आप बाबा को ये अर्पण कर दीजिए। श्रद्धा पूर्वण, भाव पूर्वण अर्पण कर दीजिए, अपने हाथों से अर्पण कर दीजिए, पंडित जी को दे दीजिए। पंडित जी आपका वो माला वहीं पे बाबा को दे देंगे, बाबा को चढ़ा देंगे, बाबा को भोग लगा देंगे। इस तरह से आपका ये इत्र दोनों तरफ से सफल हो जाएगा चढ़ाना। ऐसा नहीं है कि आपने इत्र खरीद लिया, बस आप अगर ये ढक्कन खोल के भी बाबा को दिखा देते हो ना, तो बाबा आपके इस इत्र से खुश हो जाते हैं, बाबा को भोग लग जाता है। जब आप खरीद लेते हो ना बाबा की नाम की कोई भी चीज, तभी बाबा को वो चीज भोग लग जाती है। ये सब श्रद्धा पे निर्भर करता है, आपकी भक्ति पे निर्भर करता है।
आपकी भक्ति पे निर्भर करता है। बस दिल में बाबा के प्रति सच्ची लगन, सच्ची श्रद्धा और सच्चा विश्वास ही आपको आगे बढ़ाता है और बाबा के करीब आपको लेके जाता है। तो सिर्फ इतना सा आप काम कर लेंगे, बाबा को ये जो इत्र चढ़ाने की विधि है, ये बाबा की प्रेरणा स्रोत मैंने आप लोगों को बताया है। इस तरह से आपको बाबा का फूल लेके बाबा को इत्र चढ़ाइए, फूल के ऊपर चढ़ाइए। इत्र को कभी भी हवन वगैरह में मत डालिए। प्रसाद में जो आप प्रसाद भोग लेते हो उसके अंदर कभी इत्र को मत मिलाना। आप सभी जब इत्र को अर्पण करके बाबा के द्वार के बाहर आते हो, बाबा के दर्शन करके जैसे बाहर आ जाते हैं, तो इन सभी पे आपने इत्र बाबा को चढ़ा सकते हैं, अर्पण कर चुके हैं, बाबा को दिखा चुके हैं। बाबा को तो दरबार में ही भोग लग गया, गर्भगृह में ही बाबा ने इसको स्वीकार कर लिया। अब जैसे ही आप बाहर आ जाएंगे तो बाहर हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी को एक पुष्प आप वहां जाके अर्पण कर दीजिए। अब आप पूछेंगे इसमें कितने पुष्प होने चाहिए, तो इसमें मैंने 5 पुष्प लिए हैं। आप चाहो तो 6 पुष्प ले सकते हो, 7 पुष्प ले सकते हो, 11 पुष्प ले सकते हो, आपकी मर्जी है आपको कितने पुष्प लेने हैं। तो पुष्प लेने के बाद जैसे आपने हनुमान जी महाराज को वहां पुष्प चढ़ा दिया, आप बाहर आ जाइए। बाहर जब आप श्याम कुंड में जाएंगे तो वहाँ श्याम बाबा है, श्याम बाबा के ऊपर आपको ये पुष्प को अर्पण करना है। गायत्री माता का मंदिर है, माता को अर्पण करना है। इसी तरह से श्याम बाबा के जो भक्त हैं, आलू सिंह महाराज जी महाराज, भक्त शिरोमणि आलू सिंह महाराज जी, श्री श्याम बहादुर महाराज जी जो श्याम बगीची में है, वहां जाके एक एक पुष्प को अर्पण कर दीजिए। आप इस तरह से पुष्पों को अर्पण कर देंगे ना, तो बाबा आपको ये भोग लग जाएगा, आपका इत्र सेवा आपकी सफल हो जाएगी। बाबा तो सब जानते हैं, सब देख रहे हैं बैठ के, कौन भक्त उनके लिए क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बस एक सच्ची श्रद्धा और सच्चा भाव ही बाबा के लिए सब कुछ। अगर आप निशान लेके जा रहे हो ना, निशान कपड़े का निशान, तो आप बचा हुआ इत्र को, किसी का जो निशान है आप उस पर भी अर्पण कर दोगे ना, तो बाबा को आपका भोग लग जाएगा, आपके इत्र का भोग लग जाएगा। अगर आप फूल माला आपके पास नहीं है, अगर आपको ये फूल नहीं मिलते हैं खाटू धाम में या कहीं भी, तो तब आप इत्र कैसे चढ़ाओगे? तब आप वहाँ पे निशान बहुत सारे होते हैं, भक्तजन दूर दूर से निशान लेके आते हैं बाबा के। किसी भी निशान पे आप बाबा का इत्र हल्का सा अर्पण कर दीजिए। कपड़े का निशान होता है, बाबा साक्षात उस निशान में विराजमान होते हैं। अगर आपने निशान में भी इत्र थोड़ा सा डाल दिया ना, तो बाबा तक आपकी अर्जी पहुंच जाती है और आपकी भक्ति पहुंच जाती है। बस इसी तरह से आपको बाबा को इत्र अर्पण करना है। आपको जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था उसमें 3 इत्र चढ़ाना चाहिए, 1 इत्र चढ़ाना, उसके बारे में था। परंतु बाबा ऐसा नहीं कहते कि बाबा आपको 3 इत्र चाहिए, ऐसे कोई बात नहीं। 1 इत्र चढ़ा दीजिए, भाव से चढ़ा दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है। ये फूल माला है, देखिए ये बाबा को बहुत पसंद है। इस तरह के गुलाब बहुत पसंद है, गुलाब की में खुद ही खुशबू होती है। गुलाब के ऊपर इत्र मत चढ़ाइएगा। बहुत आपको बता दूं, गेंदे का जो फूल होता है इस तरह का, इनमें आप इत्र चढ़ा सकते हो। गुलाब में अपना खुद का खुशबू होता है, तो उसकी खुद की खुशबू को मत मारिएगा। बाबा को गुलाब ही बहुत पसंद है। आप गुलाब जब बाबा को दे दो, गुलाब वो आपका अर्पण कर लेते हो। ताजे ताजे गुलाब तो खाटू धाम में मिलते ही मिलते हैं। ये बातें समझ में आई होगी। इत्र सेवा बाबा की पसंद आई होगी आपको। इस तरह से बाबा को इत्र चढ़ाइए, बाबा की सेवा करिए। बाबा आपके ऊपर अपनी पूर्ण कृपा दृष्टि और पूर्ण कृपा बना के रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी श्याम प्रेमियों को मेरा जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय हो मेरे बाबा। बस अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अगर आपके कोई भी सवाल जवाब है तो कमेंट बॉक्स में करिए। अगर बाबा की कृपा रही तो मैं आपको उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा।